22 अगस्त 2021 को रोहतक की विजयनगर कॉलोनी में रहने वाला 20 साल का अभिषेक मलिक अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल में पार्टी कर रहा था। पार्टी के दौरान उसने अपने घर वालों को कई बार कॉल की, लेकिन उसके घर से कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि किसी ने कॉल ही ना उठाई हो। आखिर में परेशान होकर वो दोपहर को घर आया तो देखा घर तो बाहर से लॉक है। जिसके बाद वो सीधा अपने चाचा के घर पहुंच गया। उनसे पूछा कि सब कहाँ पर गए हैं और कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा, पर उसके चाचा ने बोला कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद अभिषेक सीधा अपनी दादी के पास पहुंचा। उनसे पूछा कि मेरी माँ यहाँ आई थी। उन्होंने भी सेम ही रिएक्शन दिया कि नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अभिषेक फिर अपने मामा को कॉल करता है, जो पास में ही रोहतक में ही रहते थे, और उन्हें बोलता है कि मैं कब से अपने घर पर फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठा रहा और दरवाज़ा भी बाहर से लॉक है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके घर पर आ जाओ। दोपहर के 2 बजे जब अभिषेक और उसके मामा दोनों घर पर पहुंचते हैं तो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे अभिषेक की चीख निकल जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। तो आखिर अभिषेक के रोने की वजह क्या थी? उसने ऐसा क्या देखा जिससे वो हैरान हो गया? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Hey everyone, welcome back to the another video. I am Bhavna and you are watching Bhavna Clips. अभिषेक मलिक एक 20 साल का मलिक फैमिली का इकलौता लड़का था और बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। अभिषेक काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो अब बात फिर से वहीं से शुरू करते हैं, जब 27 अगस्त को अभिषेक ने अपने मामा को घर पर बुला लिया था, क्योंकि कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था और ना ही फ़ोन उठा रहा था। तो अभिषेक के मामा ने बोला कि दरवाज़ा तोड़ देते हैं। दरवाज़ा तोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि अभिषेक के पिता की बॉडी खून से लथपथ है और किसी ने उनका मर्डर कर दिया है। फिर वो हिम्मत करके फर्स्ट फ्लोर पर जाता है तो देखता है कि वहाँ उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी नानी, तीनों का भी वही हाल होता है जो उसके पापा का था। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन उसके मामा देखते हैं कि उसकी छोटी बहन की सांस अभी भी चल रही है, तो वो अभिषेक की छोटी बहन को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत हो गई। अब तक अभिषेक के मामा ने पुलिस को कॉल करके सारा मामला बता दिया था। जब पुलिस घर पर पहुंचती है तो देखती है कि पूरा घर खून से लथपथ हो चुका है और पुलिस को बॉडी देखने पर ऐसा लगा कि किसी ने बंदूक को कनपट्टी से चिपका कर इन लोगों को गोली मारी है। और इस सब के बाद जब पुलिस घर की छानबीन करती है तो देखती है कि घर में से काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी साफ हो चुकी है। अब पुलिस को यहाँ पर लगता है कि इतने पास से गोली तो कोई जानकारी मार सकता है, क्योंकि किसी के इतने करीब तो कोई जानने वाला ही आ सकता है। पुलिस का पहला शक जाता है अभिषेक के ऊपर, क्योंकि सोचने वाली बात है कि जिस किसी ने भी मलिक फैमिली को एक साथ निपटा दिया, उसने आखिरकार अभिषेक को ही क्यों छोड़ा? और अब सारी की सारी प्रॉपर्टी का मालिक तो अभिषेक ही था। अभिषेक बताते कि जब ये सारी वारदात हुई थी तो उस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ होटल में पार्टी कर रहा था। पुलिस वाले उसकी बात का यकीन नहीं करते और वो सीधा उस होटल पहुंचते हैं जिसका नाम अभिषेक ने पुलिस वालों को बताया था। पुलिस होटल पहुंचती है और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पुलिस वालों को होटल के सीसीटीवी कैमरेज में दिखता है कि जिस समय ये वारदात हुई तो उस समय अभिषेक सच में उसी होटल में था। पुलिस जब अभिषेक से इस केस के बारे में थोड़ी और पूछताछ करती है तो अभिषेक पुलिस वालों को कुछ ऐसे नाम बताता है जिनकी अभिषेक के पिता से प्रॉपर्टी डीलिंग के टाइम कुछ झड़प हुई थी और उन लोगों ने अभिषेक के पिता प्रदीप मलिक को जान से मारने की धमकी भी दी थी। और साथ ही अभिषेक अपने कुछ रिश्तेदारों के नाम बताता है जो अभिषेक की फैमिली से जलते थे। अब अभिषेक की फैमिली काफ़ी ज़्यादा रईस थी तो रिश्तेदारों का जलना तो बनता ही था। एक्चुअली अभिषेक के पिता प्रदीप मलिक रोहतक के एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे। उनके पास बेशुमार दौलत थी और तो और उन्होंने अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी हायर किए हुए थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए घर पर एक पर्सनल गन तक रखी हुई थी और साथ ही साथ उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को गन चलाना भी सिखाया हुआ था, ताकि अगर कभी भी कोई अनहोनी हो जाती है तो उनके परिवार वाले खुद को डिफेंड कर सके। और जाहिर सी बात है, इतनी दौलत होने के बाद इन लोगों को आए दिन मौत की धमकियां मिलती ही रहती थी। अब जब पुलिस वाले अभिषेक से पूछताछ कर रहे थे तो वो अभिषेक की बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसी हरकतें नोटिस करते हैं जिससे पुलिस का माथा ठनक गया और उनका शक एक बार फिर से अभिषेक की तरफ जाता है। पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि अभिषेक मलिक का बोलना और चलना फिरना काफ़ी हद तक लड़कियों की तरह था। अब पुलिस वाले अभिषेक के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उनके होश उड़ जाते हैं। और इसके बाद पुलिस को इस केस का एक अहम सबूत मिलता है। उन्हें पता चलता है कि अभिषेक मलिक एक गे है और उसका इंटरेस्ट लड़कों में है। साथ ही साथ पुलिस वालों को ये भी पता चलता है कि अभिषेक मलिक का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम कार्तिक है। अभिषेक कार्तिक से दिल्ली में कैबिन क्रू के कोर्स के दौरान मिला था।
पुलिस को डाउट होता है कि कार्तिक और अभिषेक मलिक ने अपने प्यार के खातिर कहीं पूरे मलिक फैमिली का मर्डर तो नहीं कर दिया, क्योंकि आमतौर पर एक इंडियन फैमिली ऐसे रिलेशनशिप के खिलाफ होती है। अब 31 अगस्त को पुलिस दोबारा अभिषेक को पूछताछ के लिए बुलाती है और इस बार वो थोड़ी सख्ती के साथ पूछताछ करती है। पुलिस वालों के कड़े सवालों के सामने अभिषेक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वो डर के मारे सारी की सारी सच्चाई उगलना शुरू कर देता है। अभिषेक पुलिस वालों को बताता है कि वो कार्तिक से कैबिन क्रू के कोर्स के दौरान दिल्ली में मिला था। धीरे धीरे कोर्स के दौरान उन दोनों में नजदीकियां बढ़ती गई और ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन जब कोर्स कंप्लीट हो गया तो कार्तिक और अभिषेक ज्यादा मिल नहीं पाते थे। अब अभिषेक एक अमीर फैमिली का इकलौता लड़का था, तो अभिषेक को काफी अच्छी पॉकेट मनी भी मिलती थी। यहाँ तक कि उसके पास एक अपनी पर्सनल कार भी थी, जिससे वो कभी कभी कार्तिक से मिलने चला जाया करता था। अब इन दोनों की नजदीकी इतनी बढ़ गई कि ये कई बार तो होटल में स्टे करते थे और वहीं पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। ऐसे करते करते कुछ टाइम बाद अभिषेक ने कार्तिक को अपना बेस्ट फ्रेंड बताकर अपने घर में इंट्रोड्यूस करा दिया। कार्तिक कई बार अभिषेक के घर जाता था और यहाँ तक कि वो उसके घर में हफ्ते हफ्ते तक रुकता भी था। इन दोनों की नजदीकी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अभिषेक ने कार्तिक के नाम का टैटू भी बनवा लिया था, वो भी अपने चेस्ट पर। फिर एक दिन ऐसा आया जब अभिषेक की बहन तनु को कार्तिक और अभिषेक के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया और वो सीधा अपने पापा के पास गई और सारी बात उन्हें बता दी, जिसके बाद अभिषेक के पापा ने उसे बहुत मारा। कई दिनों तक उसके घर वालों के साथ झगड़े चलते रहे। अभिषेक का सभी से मनमुटाव हो गया था। अभिषेक अपनी बहन की बहुत ज्यादा दखल अंदाजी से परेशान था और उसे बहुत ज्यादा खफा था। बहन के सपोर्ट में उसके मम्मी पापा अक्सर उससे झगड़ते थे। उसका खर्चा भी बंद कर दिया था, गाड़ी भी ले ली थी और उसकी बहन को काफ़ी छूट दे रखी थी। प्रॉपर्टी भी बहन के नाम करने की धमकी दी थी। इस बारे में उसने अपने दोस्तों को भी बताया। अब फैमिली वालों ने घर में अभिषेक के दोस्तों का आना भी बंद कर दिया था। इससे उसके मन में और ज़्यादा गुस्सा भर गया था। अभिषेक की नानी रोशनी भी इस झगड़े की वजह से उनके घर पर आई हुई थी ये सब सुलह कराने के लिए। फिर कुछ दिन बाद अभिषेक अपने पापा से बोलता है कि उसे 5 लाख रुपए की जरूरत है। उन्होंने पूछा कि इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत है, तो उसने बोला कि उसे फीस भरनी है और कुछ पैसे दोस्तों को देने हैं। अभिषेक तरह तरह के बहाने करके बार बार घर से पैसे मांग रहा था। इसके बाद परिवार वालों ने थोड़ी सख्ती के साथ पूछा तो अभिषेक ने एक ऐसा सच बताया जिससे उसके पिता प्रदीप मलिक का खून खोल गया। अभिषेक ने बताया कि वो इन पैसों से अपना जेंडर चेंज करा लेगा और कार्तिक के साथ फॉरेन चला जाएगा। वहाँ जाकर दोनों शादी कर लेंगे, इससे किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। आप लोगों से दूर चला जाऊंगा तो आप लोग भी आराम से रहना। ये सुनते हुए उसके पिता ने उसको डांट लगाई और बहुत पीटा। बहन और माँ ने काफ़ी समझाया। नानी भी उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। अब अभिषेक के मन में एक बात बैठ गई थी कि जब तक फैमिली वाले जिंदा है तब तक वो और कार्तिक एक नहीं हो पाएंगे। तो अब वो फैसला लेता है कि वो अपनी पूरी फैमिली को मिटा देगा। 27 तारीख की सुबह को अभिषेक कार्तिक से मिलने उसके शहर जाता है और वो दोनों पास के एक होटल में चेक इन करते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद अभिषेक अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही वो अपने पिता की गन निकालकर सीधा अपनी बहन के रूम में चला जाता है। रूम में घुसते ही टीवी ऑन करता है, उसमें फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चलाता है ताकि गन की आवाज़ बाहर तक ना जा पाए। फिर वो गन निकालता है और सीधा अपनी छोटी सगी बहन के सर पर गन रखकर उसे गोली मार देता है और उसे यही मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद वो अपनी बूढ़ी नानी के पास जाता है। गिटार सुनाने के बहाने उन्हें अपने रूम में लाता है। जैसे ही नानी रूम में आती है अभिषेक फिर से तेज वॉल्यूम में गाने चलाता है और अपनी नानी को भी गन से शूट कर देता है, जैसे उसने अपनी बहन को किया था। और अब जब अभिषेक की माँ अपनी माँ को खाना खिलाने के लिए ढूंढ रही होती है तो अभिषेक बताता है कि नानी तो उसके रूम में है और इसी बहाने वो अपनी मम्मी को भी अपने कमरे में ले जाता है और उन्हें भी मौत की नींद सुला देता है। अब बचे अभिषेक के पिता। अभिषेक के पिता यानी कि प्रदीप मलिक, ये बचपन से ही रेसलिंग के शौकीन थे। वो अपने फ़ोन में रेसलिंग मैच देख रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें अभिषेक के आने की आहट नहीं हुई। अभिषेक सीधा अपने पिता के कमरे में जाता है और उनकी कनपट्टी पर गन रखकर गोली मार देता है। पहली गोली लगने के बाद प्रदीप मलिक के शरीर में कुछ हलचल सी थी, तो अभिषेक ने 2 और फायर किए और इस तरह एक एक करके उसने अपने पूरे परिवार की जान ले ली। इतना सब कुछ करने के बाद अभिषेक अपना दिमाग चलाता है और इस मर्डर केस को एक चोरी के केस में कन्वर्ट करता है, ताकि देखने वाले को ऐसा लगे कि ये चोरी का केस है, जिस वजह से वो अपने घर से ज्वेलरी चुरा लेता है। और ये सब कारनामा करने के बाद वो वापस कार्तिक के पास होटल में चला जाता है। उसके बाद वो अपने मामा को कॉल करता है और कॉल करने के बाद ये सारा ड्रामा शुरू करता है। पर अभिषेक की कोई भी चाल उसे बचा नहीं पाई। पुलिस वालों ने आखिर में उसे अरेस्ट कर ही लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभिषेक ने बताया कि सारे कारनामे में कार्तिक कहीं से कहीं तक शामिल नहीं था।
और अब पुलिस वाले भी थोड़ी छानबीन करते हैं तो उन्हें कार्तिक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। काफ़ी लोगों को अभिषेक मलिक इनोसेंट लगता है। जैसे कि मैंने बताया है, अभिषेक के पापा एक प्रॉपर्टी डीलर थे और ये अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का काम करते थे। इन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी भी थी, तो ऐसा हो सकता है कि इन सब के पीछे किसी और का हाथ हो, क्योंकि अभिषेक के घर के आसपास काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन पुलिस वालों ने इनमें से किसी भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अभी तक सबमिट नहीं करी और अभिषेक आज तक जेल में ही है। उसे कोई बेल भी नहीं मिली। तो ये क्लियर है कि पूरी स्टोरी के पीछे कुछ बड़ा है जो पुलिस भी छुपा रही है। और हम जो भी वीडियो और फोटोज देखते हैं तो उसमें अभिषेक काफ़ी इमोशनल नज़र आता है और वो पहले दिन से ही इस केस को लेकर सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहा है। तो अगर वो कल्प्रिट होता तो आखिर ये इसकी डिमांड करता ही क्यों? और अभिषेक भी सिर्फ 20 साल का है। मुझे नहीं लगता कि उसमें ये करने की हिम्मत हो सकती है कि वो एक ही टाइम पर अपनी पूरी फैमिली को मार सकता है, वो भी इतने बुरे तरीके से। खैर ये सिर्फ मेरे थॉट्स हैं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि क्रिमिनल का कोई चेहरा नहीं होता, कोई एज नहीं होती, क्राइम कोई भी कर सकता है। अब इस केस में कोई और कल्प्रिट निकलता है या नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए कोर्ट में ये मामला अभी भी चल रहा है। आपके क्या व्यूज़ हैं इस पूरे केस को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।